जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। इस कलाम से सीखने से पहले ये जिंदा कलाम, ये हमारी बेहतरी, हमारी आशीष, हमारी बरकत के लिए खुदावंद ने जो दिया, जो आसमान से उतरा। यीशु ने कहा कि मैं वो रोटी हूँ, वो वचन हूँ, वो कलाम हूँ जो तुम्हारे लिए उतरा हूँ, यहाँ पे पहुंचा हूँ जमीन पे। ये हमारे लिए पहुंचा है और ये हमारे लिए आज आशीष बरकत का कारण बनने वाला है। हम सब मांगेंगे खुदावंद कि जब हम इसमें से पढ़ते हैं, इसमें से सीखते हैं, ये हमारी जिंदगियों को एक लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनाए और उनके साथ हम बांटने वाले बने। ये हमारी जिंदगी के अंदर जो फ्रूट्स लाए, वो फ्रूट्स और लोग भी देखने पाए और उनकी जिंदगियां बदलने पाए। बाकी सब कुछ आपके नेक और जलाली हाथों में सौंपते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आज जो टॉपिक मेरा रहेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है जो हम सब जितने भी जिंदा लोग हैं, जितने भी कितने जिंदा लोग लाइफ जिनके अंदर है, वो टॉपिक उनके साथ रिलेटेड है और वो टॉपिक है द ब्लड। आप सब सुनते हैं ब्लड के बारे में, आप सब सीखते हैं ब्लड के बारे में, है ना? ब्लड क्या चीज है? और हम सब कहते हैं, जैसे नेक्स्ट संडे को होली कम्युनियन भी है ना, पार्ट बेस है, उसमें हम जब शामिल होंगे तो हम क्या कहेंगे? हम क्या पी रहे हैं? यीशु का लहू पी रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे आने तक तुम क्या करना? इसको करते रहना। अब थोड़ा सा ब्लड के बारे में पहले सीखेंगे। जो मेडिकल ब्लड की डेफिनेशन है वो ऐसे लिखती है कि ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड connective tissue that continuously circulates through the cardiovascular system to sustain life। ये साइंस कहती है। साइंस क्या कहती है कि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के अंदर हमेशा घूमती रहती है, जिसके द्वारा हमारी जिंदगी क्या रहती है? क्या रहती है? चलती रहती है, हम जिंदा रहते हैं। अब ये टॉपिक मैंने आज क्यों, मैं एक्चुअली में बैठा हुआ था और मैं पढ़ रहा था और मैं सीख रहा था, तो खुदावंद ने कहा कि हम, यीशु ने कहा कि ये मेरा लहू है। यीशु ने ये नहीं कहा कि ये मेरा पसीना है, ये मेरा, आप और कोई लिक्विड लगा लो, किसी तरीके से भी लगा लो, कि इसको क्या करना? तुम इस्तेमाल करना। और जिक्र जो किया गया वो लहू का किया गया। अब जब खुदा ने इंसान को बनाया था, जब खुदा ने इंसान को डिजाइन किया, खुदा ने मिट्टी से बनाया, तो तब जिक्र नहीं आया लहू का। आप देखते हैं तब जिक्र नहीं आया लहू का। जब खुदा ने पूरा डिजाइन कर दिया, गॉड क्रिएटेड मैन विद द मड, और उसको बोला कि ये सब कुछ है। पर एक मैं चीज सोच रहा था, आपने कभी, अगर नहीं आपने कभी मेडिकली आपको नहीं पता, आप गूगल पे देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। तो एक टर्म है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी में खून मिलता ही नहीं है। किसी आदमी की डेथ हुई, उसके 3-4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद आप पूरी बॉडी को खोल लें, आपको उसकी बॉडी के अंदर ब्लड दिखे नहीं। अब ये सोचने वाली बात है कि वो ब्लड कहां गायब हो जाता है? वो ब्लड जो है कहां गायब हो जाता है? तो लेविटिक्स की किताब, लेवियों की किताब अगर हम पढ़ते हैं, उसमें बड़े अच्छे से जिक्र है। चैप्टर 17, लेवियों की किताब चैप्टर 17 वर्स 11 जब पढ़ते हैं, पढ़ो। क्योंकि यहां पे खुदा ने एक बात कही थी, सारे 17 चैप्टर 17 सारे इंसानों को बात कही थी, सारे जीवों को, जितने भी इजरायली थे, जितने भी उस समय धरती के ऊपर थे, एक बात खुदा ने कही उनको। खुदा ने बड़ी स्पेसिफिक बात कही और खुदा इस बात के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट था, जिसको हम आजकल आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हो हलाल। हलाल करके खाते हैं ना। हलाल का क्या मतलब होता है? उसका जो खून ड्रेन कर देना। और हम उसको सोचते हैं कि ये जो खून ड्रेन कर दिया तो हमने क्या कर दिया? ये हलाल हो गया। ऐसे सोचते हैं सब। यही मूसा की शरीयत है, राइट? तो हम पढ़ते हैं जरा, पढ़ने जरा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू ही से प्रायश्चित होता है।
अब इंग्लिश में लिखा फॉर द लाइफ ऑफ क्रीचर्स इज इन द ब्लड एंड आई हैव गिवन यू टू मेक एटोनमेंट फॉर योरसेल्व्स ऑन द ऑल्टर। अब वो कह रहे हैं कि जो प्राण है, प्राण को क्या कहेंगे हम? प्राण क्या होता है? जिसको बोलते हैं जान। जान बोलते हैं हम। ये किसी कहते हैं ना कहीं दी जान निकल गई। अब वचन क्या कहता है? खुदा क्या कहता है कि ब्लड के अंदर ही जान है, और जब आपकी जान निकल गई मतलब आपके प्राण निकल गए तो आपकी अंदर से, शरीर के अंदर से ब्लड भी। इसीलिए आज तक कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर इस ब्लड का कहां चला गया ढूंढ नहीं पाया। जैसे इंसान कोई मरता है, जैसे ही कोई इंसान मरता है उसके अंदर से वो जब प्राण निकलते हैं, जब उसके अंदर से जान निकल जाती है तो क्या होता है? उसका ब्लड भी क्या हो जाता है? निकल जाता है। अब इसका जो ऑपोजिट साइड है, इसका मतलब है दैट ब्लड हैज, यीशु ने क्या कहा? जब तुम इस रोटी में से खाते हो और इस प्याले में से पियोगे तो तुम्हारे लिए तुम क्या पा रहे हो? जिंदगी। इसका मतलब जो जीवन है वो किसमें है? ब्लड में है। और हम इसको बहुत सारे, इसको एक ट्रेडिशन की तरह से लेते हैं। किसकी तरह से लेते हैं? कि ये जो पाकमेज करना है ये क्या है? ट्रेडिशन। पाकमेज करना ट्रेडिशन नहीं है। होली कम्युनियन करना इज नॉट ट्रेडिशन। बहुत सारे कहते हैं हम तो ट्रेडिशनल, ये तो बस बड़ी जरूरी है, हमने पीना है, इस रोटी में से खाना है, और हम क्या हो गए? क्या हो गए? शुद्ध हो गए। हम क्या हो गए? पाक हो गए। एक इंसान ने आपको कहा कि मेरा लहू पीना, और उसने कहा कि इस लहू के द्वारा जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक क्या करना? इस लहू को याद रखना। याद रखने को कहा। इसका मतलब जब इस लहू में लाइफ है तो अगर हम इस लहू को नहीं पी रहे तो हम किसको मिस कर रहे हैं? जीवन को। अभी जितने बच्चों के अभी जो हॉस्पिटल में थे उन सब के सबसे पहले उन्होंने क्या किए? जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? ब्लड टेस्ट। आप जब बीमार होते हैं सबसे पहले आपका क्या होता है? ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करते हैं ना, क्योंकि सब कुछ कहां निकल रहा है? आ रहा है, जा रहा है? ब्लड। ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसको कैसे ले रहे हैं? बड़ा लाइटली ले रहे हैं। जिसका भी दिल कर रहा है कभी भी कुछ भी, वो कहता है अब मैंने क्या कर लिया। खून के रिश्ते हम समझते हैं सब। खून का रिश्ता, आप अपना खून काट के यहाँ पे बैठे हैं, मान लो चलो यहाँ पे अंकल बैठे हैं, विशाल अंकल, इनके साथ अपने यहाँ पे कट लगाओ और इनके कट लगाएं और खून मिक्स कर दे तो हमारा खून का रिश्ता हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ब्लड इतना इजीली नहीं है। यू कैन नॉट टेक इट सो लाइटली। आप इसको इतने इजीली नहीं बना सकते। इसलिए खुदा ने मना किया था। जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं खुदा ने इसके अंदर बड़े स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर तुम नेक्स्ट आयत पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है? इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी ना खाए। अब वो कह रहा है कि जब ये खुदावंद ने ये हुक्म दिया, ये इंस्ट्रक्शंस दी है, कह रहा है कि कोई भी लहू खाने का मतलब था मिक्स मत करना। जैसे आज हमने वचन पढ़ा ग्रंथियों में कि हमारा उनके साथ कोई मेल ही नहीं है। जो दुनियावी लोग हैं उनके साथ हमारा मेल नहीं है। मेल का इन द सेंस कि आप उनके साथ जो साझ है, जो आपकी कॉपरेशन के साथ हम चलते हैं, है ना। बहुत सारे कहते हैं कि कोऑपरेटिव होना पड़ता है। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि अगर दाऊद कोऑपरेटिव नहीं था तो क्या हो रहा था? उसको लड़ाइयां लड़नी पड़ रही थी। क्या वो लड़ाई हार रहा था? नहीं, हार नहीं रहा था। अगर वो दाऊद लड़ाई लड़ रहा था तो खुदावंद उसके साथ था, क्योंकि वो किसके लिए लड़ रहा था? वो खुदावंद के ईमान के लिए। खुदावंद के ऊपर जो उसका ईमान था, अपना जो उस भरोसे को, जो ईमान वो लोग उसके अंदर से खत्म करना चाहते थे, जो यहोवा का नाम खत्म करना चाहते थे, उसके लिए वो क्या कर रहा था? लड़ रहा था। और उसके लिए वो अपना लहू बहा रहा था। इसके लिए यीशु ने लहू बहाया हमारे लिए। यीशु ने क्यों लहू बहाया? अब मैं सोच रहा था
एक चीज, और मैंने ये नोटिस की कि हम बोल देते हैं यीशु ने हमें किससे छुड़ाया? लहू के द्वारा। किससे छुड़वाया? किससे? पाप से। किससे किससे किससे? शैतान से। हम शैतान से। क्या उसने शैतान को हमारा पे किया है? पर एक्चुअली में नहीं, दैट इज रॉन्ग। सजा किससे मिलनी थी? हमें खुदा से मिलनी थी। उसने खुदा को हमारा मुआवजा दिया है। उसने खुदा को वो कुर्बानी दी, जो लहू हमारा बहना था, वो कुर्बानी यीशु ने खुद अपनी दी, अपना लहू बहाया, और वो खुदा के सामने उसने दिया कि ये अब क्या हो गए हैं? ये मेरे हो गए। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? हमें शैतान से छुड़वा दिया। शैतान से तो हम छूटते ही नहीं कभी। शैतान तो हमारे आसपास ही घूमता रहता है। वो सुबह सुबह ही आ जाता है। जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं वो पहुंच जाता है कोई ना कोई खबर लेके। कभी आपकी माइंड की, कभी आपके रिश्तेदारों की, कभी आपके पुराने ख्यालात, कभी आपके आने वाले फ्यूचर के ख्यालात। और वो शैतान क्या करता है? फिर आपके साथ वो गेम खेलता है। वो कहता है कि वो जो लहू आपके लिए बहाया गया था वो भी काम नहीं आएगा। आप क्या कर लो, ये मेरे पास एक वैक्सीन है, मेरे पास आज मैंने अच्छा बनाया हुआ है, नया बनाया, इसको मिक्स कर लो। इससे क्या होगा? आप जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। इससे क्या होगा? आप अपने रिश्तेदारों से आगे चल जाएंगे। इससे क्या होगा? आप अपने जॉब पे ज्यादा, आपका बिजनेस ज्यादा, आपका ये ज्यादा, आपका वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो सारे ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं। पर यीशु का लहू जो है, अभी रिसेंट एक स्टडी थी, उसके अंदर बताया गया कि मोस्टली जो होते हैं एक ब्लड के अंदर, एक डीएनए के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, है ना? 23 होते हैं बाप के और 23 होते हैं मां के। पर यीशु का जब ब्लड उनको मिला, उस ब्लड के अंदर कितने थे? ओनली 23 प्योर ब्लड, उसमें सिर्फ 23 थे। इसका मतलब ये जो लहू है बड़ा स्पेशल लहू है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। तो खुदा के हदायत दे रहा है, खुदा के इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कह रहा है अगर तुम ऐसा करते हो, आगे बढ़ना जरा। इस्राएलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से। अब ये जो वर्ष है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको देखें। उसमें लिखा हुआ है कि इजरायली और जो बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग कौन है? वो हम हैं, जिन्होंने यीशु पे ईमान लाया, जिन्होंने यीशु के ऊपर ईमान किया कि यीशु हमारा क्या है? छुटकारा देने वाला, मुक्ति दाता है। अब हमारे ऊपर भी सेम रेगुलेशन, सेम हमारे ऊपर भी वही लॉ, खुदा का जो वचन है वो लागू होता है। क्यों? उसने मेंशन कर दिया। बहुत सारे बोलते हैं हमारे ऊपर वो मेंशन नहीं है चीज, यहाँ पे वचन में लिख दिया, स्पेशली लिख दिया कि इजरायली और उनके बीच के परदेशी। परदेशी हम ही है ना। अगर हम कहें कि हम तो बाहर, हम इजराइल में नहीं रहते, या हमारी जनरेशन अलग है, या हमारी रेस अलग है, हम किसी और रेस को बिलोंग करते हैं, या हमारी ट्रेडिशंस को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए स्पेशली खुदा ने क्या कर दिया? मेंशन किया। क्या मेंशन किया? कि कोई भी लहू को ना, हाँ जी पढ़ना, कोई मनुष्य क्यों ना हो जो शिकार करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उड़ेलकर धूल में ढांप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि हर किसी का प्राण, जान जो है ना, जो मेरा मोटिव है आपको बताने कि लहू सिर्फ एक प्याला नहीं है। लहू एक प्याला नहीं है जो आप पी लेते हैं, हाँ जी हमने क्या कर ली? होली कम्युनियन कर ली। ये एक कमिटमेंट है, इट्स अ कवेनेंट। क्या है? तो आपने अगर किसी के साथ वादा किया है, आपने किसी के साथ एक कवेनेंट बांधी है। हम जब कहते हैं कि यीशु ने हमारे साथ कवेनेंट की कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? घर तैयार करूंगा और तुम्हें वापस लेने आऊंगा। इसलिए हम बैठे हुए सब इसी इंतजार में बैठे हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे यीशु के साथ। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उसने क्या की? हमारे साथ कवेनेंट की। क्या की? वाचा बांधी, कवेनेंट किया। उसने हमारे साथ वादा किया
कि मैं जाता हूं और तुम्हारे इस वादे को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। पर हमारे वादे कहां जाते हैं? हमारे वादे क्या हो जाते हैं? यहां से बाहर निकलते ही हमारे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर क्या कह रहे हैं, हमारा बॉस क्या कह रहा है, उसके साथ हमारे वादे क्या करने लग जाते हैं, अलाइन करने लग जाते हैं। हम उन वादों के साथ अपने आप को क्या करने लग जाते हैं, चलाने लग जाते हैं। उन वादों के साथ अपने आप को क्या करने लग जाते हैं, अलाइन करने लग, कॉम्प्रोमाइज। अब ये लेविटिक्स में अभी जो पढ़ रहा था ना, इसमें बड़ी सख्ती से आगे आप पढ़ते हैं ना, तो वहां पे लिखा हुआ है ड्रेसिंग के बारे में, बड़ी सख्ती से लिखा हुआ है, बेटी के बारे में, वाइफ के बारे में, सब के बारे में। उसमें एक और चीज लिखी, बड़े अच्छे से लिखी है कि एक जो न्यू बॉर्न भी है, ऐसे लिखा हुआ। आजकल पर ये चीजें नहीं चलती है ना। आजकल आप चर्च में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप कहाँ रह रहे हो, यूएस में, अमेरिका में रह रहे हो, कोई बात नहीं, ये सब चलता है। जैसे चलो वो डिफरेंट टॉपिक है, पर खुदा क्या कह रहा है कि जब तुमने मेरे साथ वाचा बांध ली, तुमने मेरे साथ क्या कर ली, एक वादा कर लिया कि अब मैं तेरे साथ कैसे जुड़ा हूं, लहू के साथ। जब हम पी रहे हैं तो वो लहू हमारे अंदर जा रहा है। जब वो लहू हमारे अंदर जा रहा है तो उस लहू का काम क्या है, हमारे अंदर क्या आने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए। अब वो लहू क्या करता है, अब मैं लहू की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लगा। सबसे पहला काम करता है सिस्टमैटिक ट्रांसपोर्टेशन। जब आप में कमजोरी आ जाती है ना, आप कमजोर फील कर रहे हैं, वीकनेस आई, तो डॉक्टर आपको लिख के देता है दवाइयां, कहता है जी आप विटामिन बी खा लो, आप विटामिन डी खा लो, आप ये ले लो, आप मल्टी विटामिन ले लो। वो सब कहां जा रहे हैं? जब आप गोली खाते हैं तो कहां जाते हैं, आपके ब्लड में जाते हैं, और वो ब्लड से कहां होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर चलते हैं। जब अब आत्मा में वीक हो रहे हैं तो यीशु ने कहा कि मेरा लहू पी लो। जब आत्मा में आप कमजोर हो रहे हैं, जब आप पाक रूह से दूर हो रहे हैं, आप वो जो विटामिन आपको चाहिए पाक रूह के, वो आपके पास नहीं है, तो खुदा क्या कहता है कि मेरा लहू पी लो। इसलिए महीने में एक बार ये किया जाता है। इसलिए यीशु ने कहा कि ये करते रहना, क्योंकि लहू के अंदर सामर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लहू के अंदर सामर्थ, उसके अंदर वो ताकत है, वो पावर है। बहुत सारे होली कम्युनियन भी नहीं करते, साल में एक बार ही कर लेते हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि लहू का एक और काम है, डिफेंस मैकेनिज्म। आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करने का काम जो है वो किसका है, लहू का है। अब आपने आपकी बॉडी के अंदर जब स्पेशली जब लेडीज की डिलीवरी होने वाली होती है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करता है, ब्लड कितना है। अगर आपका ब्लड 5-6 ग्राम है तो डॉक्टर क्या कहता है, बड़ी मुश्किल है। डॉक्टर बोलता है बहुत मुश्किल है, कोई गारंटी नहीं है भी हमें ब्लड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस दौरान जो ब्लड लॉस है और डिफेंस मैकेनिज्म आपका लो है। क्योंकि ब्लड का काम क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो जब आप ये लहू नहीं पीते, यीशु का लहू अपनी जीवन में आपकी लाइफ के अंदर नहीं है, तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म डाउन हो जाता है। और किस कौन घेर लेता है, बीमारियां घेर लेती है, आपको परेशानियां घेर लेती हैं, दुष्ट आत्माएं घेर लेती हैं, बदरूहें तंग करने लग जाती हैं, बीमारियां चारों तरफ से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ये सब आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाती है। क्यों? क्योंकि आपका डिफेंस मैकेनिज्म वीक है, आप लो ऑन डिफेंस मैकेनिज्म। इसलिए यीशु कहता है कि निरंतर हर समय इस लहू को याद रखो और इसको पीते रहो, ताकि तुम शैतान से बचे रहो। अभी मैं पढ़ रहा था मैथ्यू 23:35, मत्ती की किताब उसका 23 बाब और उसकी 35 है। इसमें बड़े अच्छे से ये वचन कहता है,
ये वचन इस तरीके से कहता है, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बेकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सर पर पड़ेगा। अब ये पता कौन बोल रहा है? ये लहू बोल रहा है। जैसे बोलते हैं ना, खून खौल पड़ता है जब एक खानदान के अंदर दूसरे खानदान का कोई उसको कुछ कहे तो क्या करते हैं? ये कहता है मेरा खून है, इधर मैं की करांगा, मैं खड़ा होगा। अपने खून लिए हर बंदा लड़ता है। और यीशु क्या कह रहा है? यीशु भी यही कह रहा है, कह रहा मैं अपने खून के लिए क्या करूंगा? लड़ूंगा। और बड़े अच्छे से लिखा है, जरा दोबारा से इसको पढ़ो। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बातें नोट करने वाली हैं। वो खुदावंद यीशु ये कह रहा है कि अगर तुमने ये खून बहाया, मतलब किसी और ने, दुनिया के अंदर किसी भी इंसान ने जो मसीह के पीछे नहीं है या जो मसीह में भी है, कहता है कि मेरे लोगों का अगर किसी ने खून बहाया तो मैं उसका क्या लूंगा? बदला लूंगा, बदला। खुदा कह रहा है, यीशु कह रहा है कि मैं खुद से बदला लूंगा। Why? Because this is my blood. वो कहता है कि ये मेरा लहू है जिसको तुम बहाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तो अपना क्रूस पे अपना खून बहा दिया अपनी मर्जी से, पर मेरे अलावा अगर कोई ट्राई करेगा लहू बहाने की, तो मैं क्या करूंगा? बदला लूंगा। और कहता है कब से? यीशु ने शुरुआत की एबल से लेके जकरिया तक, और जकरिया से लेके आज तक जितनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन तक कह रहा है कि मैं क्या करूंगा? ये लूंगा, ये सारा का सारा बदला लूंगा, हमेशा लूंगा। तीसरा चौथा काम जो ब्लड का काम है, क्या करता है ब्लड? रेगुलेशन करता है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है। गर्मी हो जाए ज्यादा तो ब्लड जो, अगर आपका सर्कुलेशन अच्छा है तो आपकी बॉडी से वो गर्मी को निकाल देता है। जब आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो तो वो ब्लड जब आपके अंदर जाएगा, जो यीशु का लहू कहता है कि आत्मा, जब आपके पास पवित्र आत्मा होगी, वो पवित्र आत्मा का काम क्या है? पाकरू का काम क्या है? आपके अंदर कंट्रोल लेके आएगा। जब बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, प्रेशर बढ़ रहा है, वो पाकरू काम करेगी, आपकी लाइफ में। वो उसका काम है, वो पवित्र आत्मा का काम है, पाकरू का काम है। और हमने अभी सीखा है कि आत्मा, प्राण और लहू एक चीज है। तभी वो किसी को दिखते नहीं जब इंसान में से जान चलेगी। क्योंकि जब आप जेनेसिस पढ़ते हो, वचन में सीखते हैं, तो कहता है कि खुदावंद ने अपने मुंह से उस पुतले के अंदर क्या करी? सांस फूकी। तो ब्लड जो है उस सांस के साथ, मतलब खुदावंद ने अपनी आत्मा, खुदावंद ने अपनी रूह जो है उसके अंदर डाली। जब वो रूह उसके अंदर आई तो उसके साथ ब्लड भी सर्कुलेशन होने लग गया। और जैसे वो रूह निकलती है वहां से, तो सर्कुलेशन भी निकल जाती, खत्म हो जाती है, वो रहती नहीं है। अगर किसी का ड्रेन हो जाता है ब्लड तो वो तो अलग बात है। यहाँ पे एक वचन है डेट्रोनॉमी में, वहां पे वो कहता है कि मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दी है, मैंने तुम्हें समझाया है, मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दी है कि तुमने क्या करना है कि अगर किसी जानवर को मारते हो, उस मार के उसके खून को क्या करना है? उसकी मिट्टी के अंदर दबा देना कि वो किसी और के हाथ ना लग जाए, किसी और के पास ना लग जाए। वचन कहता है कि उसको किसी और के हाथ पे नहीं लगने देना, क्योंकि वो जो ब्लड है, वो ब्लड क्या करेगा? बाद में खराब करेगा, उसके अंदर इंफेक्शन हो सकती है,
उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो खराब हो सकती है। इसलिए यीशु ने यूहन्ना के अंदर, यूहन्ना 6 उसकी 53 और 54, 53 एंड 54, चैप्टर 6 यूहन्ना स्पेशली क्लियर कर दिया यीशु ने हर एक मसीह के लिए, हर एक मसीह के लिए। यूहन्ना 6 उसका, आज पढ़ो जरा, 53 to 54, चैप्टर 6। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता, कहता है कि जब तक आप उसमें से खाते नहीं और उसमें से पीते नहीं। तो नेक्स्ट संडे जब हम आ रहे हैं तो अपने आप को तैयार करके, पूरा हफ्ता आपने अपने आप को तैयार करना है कि हम ये ऑर्डिनरी काम करने नहीं जा रहे, ये हम कोई रवायत को पूरा करने नहीं जा रहे, ये कोई ट्रेडिशन को पूरा करने नहीं जा रहे हैं कि हमने उस लहू में से पीना है, उस मांस में से खाना है। आप एक वाचा के अंदर, एक कवनेंट के अंदर बांधने जा रहे हैं अपने आप को उस खुदावन के साथ, उस मसीह के साथ जिसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। आप उस कवनेंट में जा रहे हैं, आप उस वादे में जा रहे हैं। आपने ये वादा करना है कि मैं इस लहू की वफादारी में रहूंगा, क्योंकि खून पीने का मतलब यह था कि आप उसके साथ वफादारी में आ, आप उसके साथ लॉयल बन गए। खून से ऊपर कोई लॉयल्टी नहीं है। ब्लड रिलेशन जिसको बोल देते हैं, ब्लड रिलेशन से ऊपर कुछ नहीं है। ब्लड रिलेशन में शादी भी नहीं होती ना, बहन भाई आपस में कहीं पे भी दुनिया में बहन भाई शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेम ब्लड है, खुदा ने मना की। वैसे वो कहता है कि लॉयल्टी चाहिए मुझे। जब आप इसमें से पी रहे हो, इसमें से खा रहे हो, खुदा कहता है मुझे लॉयल्टी चाहिए। आपकी लॉयल्टी खुदा की तरफ होनी चाहिए, आपकी लॉयल्टी यीशु की तरफ होनी चाहिए, आपकी लॉयल्टी यीशु की बातों की ओर होनी चाहिए। आपकी लॉयल्टी जो है यीशु की बातों को आगे दुनिया तक पहुंचाने के लिए होनी चाहिए। पर क्या होता है हमारे साथ, बातें तो हमने सीख ली, बातें हमने सुन भी ली, पर जब लॉयल्टी की आती है फिर हमारे अंदर सेकंड थॉट आ जाता है। हम सोचने लग जाते हैं कि आज मैं वो लॉयल्टी दिखा सकूंगा कि नहीं दिखा सकूंगा, या दिखा सकूंगी कि नहीं दिखा सकूंगी। क्योंकि लॉयल्टी कहां दिखाई जाती है? सिचुएशन के ऊपर। वैसे तो सब लॉयल है, पर जब मौका आता है, मौके पे पता लगता है कि कौन, पंजाबी जी की कहते हैं, कौन किहदे नाल खड़ा है, उहदे मौके से पता लगता है ना। समय आने में पता लगेगा कि आपके साथ कौन खड़ा है, आप किसके साथ खड़े हैं और आपके साथ कौन खड़ा है, आपके साथ कौन लॉयल है। बड़ी अच्छी एक फ्रेज दिया ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। वो रियलिटी में इसलिए वो फ्रेज बना, क्योंकि जो ब्लड है वो पानी से ज्यादा गाढ़ा है। जो खून है हमारा वो पानी से ज्यादा गाढ़ा है, और फिर भी हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा है। और पानी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा देर टिकता नहीं, और ब्लड वहीं पे घूमता रहता है, क्योंकि इसके अंदर लहू यीशु का है। हालेलुया! ये लहू यीशु का है। यीशु ने अपना लहू देके हमें रचा, हमें बनाया, और वो हमारे साथ उसी कवेनेंट के साथ, उसी वादे के साथ चलना चाहता है। वो वादा जो उसने बनाया हमारे साथ, उस वादे के साथ वो चलना चाहता है, और कहता है कि तुम भी मेरे साथ क्या करो, उसी वादे पे चलो, वैसे ही वादे में चलते रहो। इसलिए वो कहता है कि जब इजराइलियों को कहा कि तुम मिस्र की गुलामी में थे, कहा कि तुम क्या करना, एक लेले की कुर्बानी देना, एक लैम के बच्चे की कुर्बानी देना, और फिर क्या करना, उसका लहू क्या करना, अपने चौकों पे लगा देना, ताकि जब क्या हो, कौन आए? मौत का फरिश्ता। आज भी मौत का फरिश्ता आएगा। अगर आपने वो लहू, जब वो स्कैन करेगा ना आपको कि आपके अंदर यीशु का लहू है कि नहीं है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव नहीं चेक करेगा वो, ना ओ पॉजिटिव चेक करेगा, ना ए बी नेगेटिव चेक करेगा। वो चेक क्या करेगा? आपके अंदर यीशु का डीएनए है कि नहीं है, आपके अंदर यीशु का लहू है कि नहीं है।
अगर वो देखेगा आपके अंदर है तो फिर क्या करेगा, वो साइड से निकल जाएगा। क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन के ऊपर, राइचस मैन के ऊपर, कहता है जो खुदा से डरने वाले हैं उनके ऊपर कहता है मुसीबतें बड़ी आएंगी, पर वो कभी भी गिरे उन मुसीबतों से नहीं रहे। पर जो खुदावंत पे ईमान नहीं रखते या रखते थे और फिर वो हट गया तो वो क्या होगा, फिर वो गिरेंगे, फिर दोबारा उठ नहीं पाएंगे। इसलिए बड़ा अच्छा एग्जांपल भी आज हमने सीखा सुलेमान का कि कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कर लो, थोड़ा खा लो। कॉम्प्रोमाइज जब हम दुनिया के साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो ज्यादा देर नहीं चलता। राज बड़ा चला सुलेमान का, शांति वाला, पर क्या रहा, एंड में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बाप ने कितना बड़ा बनाया था, बहुत बड़ा, एंड में क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। उसने प्रोस्पेरिटी के साथ तो कर लिया, उसने कहते हैं कि उसके नाम के चर्चे होते थे हर जगह, उसके नाम का बोलते थे कि सुलेमान, इंडिया तक, अफ्रीका, इंडिया, सब जगह तक कहते हैं कि सुलेमान जैसा कोई राजा नहीं है, उसके जैसी पार्टी करने वाला कोई नहीं है, उसके जैसा महफिल सजाने वाला कोई नहीं है, उसके जैसे मंदिर बनाने वाले और हैकल बनाने वाला कोई नहीं है। सब बातें उसके लिए बड़ी अच्छी थी, और एंड में क्या हुआ, वो जो बनाया था सब कुछ, वो आज भी खुदा कहता है कि मैं वैसा ही हूं, सेम, मैं बदला नहीं हूं। कई लोगों को लगता है कि अब जो है खुदा क्या हो गया, चेंज हो गया ना। अभी सिर्फ इतना सा फर्क है कि अभी जो यीशु है, यीशु का लहू हमें प्रोटेक्ट कर लेता है, इंस्टेंट डिसीजन खुदा का। जैसे होती है ना वो ओजोन लेयर, हम समझते हैं अरे ये प्रोटेक्टिव लेयर एक हमारे पास आ गई है यीशु के लहू की, जिसके कारण जो डायरेक्ट डिसीजन है खुदावंत का, वो जो इंस्टेंट डिसीजन उसी समय सजा देने वाला, वो जो है वो अब हमारे तक नहीं पहुंचता। अब क्या होता है, यीशु हमारे लिए कहता रहता है कि एक मौका और दे, एक मौका और दे, एक मौका अपने बच्चों को और दे। आपकी लाइफ में सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो सकते हैं, मुसीबत से गुजर रहे हो सकते हैं, पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, खुदावन जब उस सिचुएशन से आपको चेंज करेगा तो आपको परमानेंट ब्लेसिंग वाली सिचुएशन में बिठाएगा। हालेलुया। जहां से आप अपनी जिंदगी की वो जो दिन है उनके ऊपर, जैसे वचन में एक जगह लिखता है कि प्रोवर्ब्स 31 कविता की किताब है ना, प्रोवर्ब्स 31 में लिखता है उस औरत के बारे में, कहता है वो आने वाले अपने समय के ऊपर हंसती है। वो औरत आने वाले समय के ऊपर अपने हंसती है। वो इसलिए हंस पा रही है क्योंकि वो जानती है कि उसका खुदावंद बहुत बड़ा है। वो जानती है कि उसका परमेश्वर, उसका बनाने वाला, उसका रचने वाला, उसका क्रिएटर जो है वो बहुत बड़ा है, और उसका ईमान सिर्फ उसी के ऊपर है। वैसे ही वो इंसान है, जैसे यूसुफ क्या हुआ, हर जगह उसने अपने लॉयल्टी को दिखाया। यूसुफ ने क्या किया, जहां भी उसकी कहीं पे भी कंडीशन आती थी कॉम्प्रोमाइज करने वाली, वो क्या कहता था, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरे अंदर किसका ब्लड है, मेरे अंदर उस पाक यहोवा का ब्लड है जो करप्ट नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लगाया जा सकता। हम कर लेते तभी हम फंस जाते। अगर आप नहीं करेंगे तो आप नहीं फंसेंगे, सिचुएशन से आप निकलते जाएंगे और एक दिन ऐसी जगह पे बैठेंगे जैसे यूसुफ बैठा था। कहां बैठा था, द गवर्नर ऑफ। कोई सोच नहीं सकता कि एक कैदी जो है एक स्टेट का क्या बन जाएगा ना। उस जमाने में कोई सोच सकता है ना, आज के जमाने में सोच सकता है। आज भी कोई कैदी जाके जेल से निकल के गवर्नर नहीं बन रहा। और उस टाइम के अंदर आप सोचें, जब हम बोल देते कि बड़े लोग वैसे थे ऐसे थे, उस टाइम के अंदर वो इंसान उस स्टेट का क्या बन गया, गवर्नर बन गया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिर को झुकाते हैं खुदावंत की हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, और खुदावंत से मांगेंगे कि खुदावंत हम वफादारी के साथ, हम ईमानदारी के साथ आपके साथ चलने पाए। खुदावंत हम आपके साथ जो हमने वादा किया, हमने जो कवनेंट की है, हम उस कवनेंट के अंदर, आपके लहू की कवनेंट के अंदर हम चलने पाए। खुदावंत आपका लहू जो हम पीते हैं खुदावंत और आपके समाज से खाते हैं, हम उस वादे के ऊपर पूरा उतरने पाए। जैसे वो दाऊद
और जैसे यूसुफ खुदावंद उस वादों के ऊपर वो चलने पाया, उन वादों के साथ साथ वो चलने पाया। खुदावंद हम मांगते हैं कि हर एक जन खुदावंद जितने यहाँ बैठे हैं, जितने अपने घरों में हैं या जितने इसको मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, वो सब खुदावंद उन वादों के साथ चलने पाए, उन वादों के ऊपर चलने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद जब हम अगले हफ्ते आपके पाक मेज में शामिल होने वाले हैं, हम होली कम्युनियन में ज्वाइन करने वाले, एक दूसरे के साथ हम बैठ के जब हम खाते हैं, उस प्यारे से पीते हैं, खुदावंद आपकी पाक रूह की प्रेजेंस हमारे बीच में होने पाए। हम एक संगति में खुदावंद एक जुट होके खुदावंद हम वो उस रोटी से तोड़ने पाए, उस प्याले में से पीने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। तारीफ तारीफ तारीफ। पाक खुदा मुझे पाक बना। आज हम सब ने यही कहना है कि तेरा लहू से हमें पाक करता है खुदा। तेरे लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि जिह्वा से धोकर मुझे शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे। और खुदा जेकर मेरे में कुछ खोट है तो मुझे बता दे, कहां करेक्शन करनी है, कहां मैं ठीक हो जाऊं। आज मेरे और आपके अंदर भी यही यीशु को दरखास्त करनी है। यीशु को कहना है, यीशु जहां भी मेरे अंदर कोई कमी है उसको दूर कर दे। इसलिए यूदा कहता है, मैं कहूं तो तू बन जाए। यीशु हमारे जीवन में तू बढ़ने पाए, तेरे ब्लड से नरक में लिखा है, जेकर तुम मेरे हुक्मों की पालना करोगे, मेरी आवाज को सुनोगे, उसके मुताबिक चलोगे, और जितनी बीमारियां मैंने मिशन में भेजी थी और इस संसार के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, एक भी बीमारी तेरे डेरे के पास नहीं आएगी। कल में स्कूल में इसलिए कहता है कि तेरी दैनियों हजारों गिरेंगे, भाइयों भी गिरेंगे और तेरे पास नहीं आएंगे, तेरे निकट नहीं आएंगे। वो यीशु के लहू में ये पावर है कि कोई भी बीमारी हमें छूने नहीं पाएगी, कोई भी दुनिया की ताकत हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए यीशु कहता है, जिसको की पथरी में मेरे पास तुम एक कदम आओगे तो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम आऊंगा। आज एक हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर, हमारी फैमिलियों के अंदर, हमारे बच्चों के पास वो आशीष और बरकतें चाहते हैं कि होनी चाहिए। हमें खुदा के नजदीक आना है, खुदा के हुक्मों को मानना है। यूना के 0:15 बार उसकी साबित में कहता है, जेकर तुम मेरे वचनों को मानोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे, और जो कुछ भी तुम चाहोगे, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर वर्शिप के लिए। खुदावंद मेरा तेरे के फिर से इस क्वाइट के लिए प्रार्थना है। यीशु इस क्वाइट जो भी खुदावंद तेरे लिए ये रूह और सच्चाई से जावे वर्शिप करते हैं, जिनकी वर्शिप खुदावंद आसमान पे पहुंचने पाए, और इनकी वर्शिप के थ्रू जैसे इस रास्ते पौलुस वर्शिप कर रहे थे जेल के अंदर, तो बंधन टूट गए, बेड़ियां टूट गई, संकट खुल गए और जेल के दरवाजे खुल गए। इसी तरीके से खुदावंद इस बात के थ्रू बहुत सारे ऐसे बंधन लोगों के टूटने पाए, जो शैतान के झगड़े हुए हैं वो आजाद होने पाए, जो उनको शैतान खुदावंद के रूह गुमराह करती है वो आजाद होने पाए। जैसे उस दिन जब वो आजाद होके बाहर आए तो दरोगा उसका घराना बच गया। इस क्वाइट के थ्रू बहुत सारे लोग आशीष पाने पाए।
मैं फिर से शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं खुदावन, जितनी भी आज टेस्टमनियां हुई है ग्लोरीफायर चर्च की जो टीम है खुदावन, ग्लोरीफायर चर्च की टीम जो शाम को प्रार्थना करती है खुदावन, आने वाले दिनों में और उनको खुदावन इस्तेमाल करना, जो प्रार्थना करके करती है तो खुदावन उनकी प्रार्थना सुन के देर नहीं लगाता, इमीडिएटली उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है यीशु। और हमेशा तो तेरे वचन में लिखा है कि यीशु हमेशा जो उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं, जो उसके लोग हैं, जिनको उसने अपने लहू का ब्याना देके खरीदा है, उनके लिए हमेशा, इसलिए हमारे ऊपर अभी इमीडिएटली कोई डिसीजन परमिशन नहीं ले पाता। यीशु हमेशा मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है, हे पिता, ये मेरे लहू से खरीदी हुई भेड़ें हैं, ये शैतान के हाथ में जाने ना पाए, शैतान इनको छूने ना पाए। इसलिए यीशु मेरे और आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता है। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग आए हैं खुदावन, उनके छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, उनके घरानों के लिए खुदावन मैं आशीष मांगता हूँ, मैं बरकत मांगता हूँ खुदावन। जो कुछ ये करते हैं खुदावन, उनको ब्लेस करना। हमारे बीच में खुदावन एक बहन आई हुई है, उसके पास जॉब नहीं है खुदावन, आज मेरी तरह की दरखास्त है खुदावन, खुदावन तुम कभी भी किसी के ऐसा नहीं देखना चाहता कि वो ऐसी संकट में आ जाए, ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए खुदावन जहां कहीं भी वो बहन आपकी जॉब के लिए अप्लाई करती है यीशु, इसके जाने से पहले जो इंटरव्यू अफसर है खुदावन, जिस कंपनी में उसको खुदावन जॉब देनी है, यीशु मेरी दरखास्त है खुदावन, जब फिर से वो इस चर्च में आए अपनी लाइफ के अंदर टेस्टमनी लेके आए, और यीशु ने प्रार्थना को सुना है और मुझे जॉब मिल गई है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और भी जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई है तेरे वचन के मुताबिक, फिलिपियों लिखा है कि तेरी दरखास्त, तेरी आराधना, अरदास, सब कुछ मेरे सामने तेरी बेटियां उपस्थित की जाए। और फिर से खुदावन स्पेशल मेरी और यश का बेटी के लिए प्रार्थना है, आने वाले दिनों में खुदावन उसको वेंटिलेटर से आउट होने पाए, उसको बीमारी से आजाद करने खुदावन, तेरे कोड़े खाने से खुदावन हमें चंगाई मिलती है, तेरे लहू में वो पावरे जो खुदावन उस मौत के ऊपर भी विजय पा जाती है खुदावन। इसलिए खुदावन उसको तो क्रिटिकल पेशेंट से बाहर निकाला है। अभी मैं पूरे विश्वास है मेरा कि खुदावन बहुत जल्दी तू उसको कंप्लीट चंगाई देके खुदावन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेगा खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा विश्वास है कि तुम्हें छुड़ाएगा। हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर और नर्सेस खुदावन उसका लुकअप करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, सबको तेरे अनुग्रह, तेरे फजल वाले हाथ में सौंपता हूं खुदावन, और राइट ट्रीटमेंट करने पाए और राइट डिसीजन लेने पाए खुदावन। बेटी की खुदावन एक एक आर्गन, जितने भी सिस्टम है, किडनी का सिस्टम जो प्रॉब्लम हो रही है, वो भी यीशु के नाम में ठीक होने पाए, और उसकी किडनियां नॉर्मल फंक्शन करने पाए, उसके लंग्स सब नॉर्मल फंक्शन करने पाए, उसकी ब्रेन, सारे के सारे सिस्टम यीशु तूने रचे हैं, तेरे द्वारा वो रची गई है खुदावन, तेरे वो बनाई हुई बेटी है खुदावन। तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता है, हमेशा की तरह आज फिर से हमारी सारी दरखास्तें, सारी प्रार्थना को सुना है और कबूल किया। आमीन, आमीन। आज मेरे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी आसमान में होती है, जमीन में हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, माफ कर जैसे हम अपने दोस्तों को माफ करते हैं, हमें आजमाइश में न क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा से। आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की समर्पण और खुदा के भी शक्ति तुम्हारी चर्च के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी लोग यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं, सबके साथ होती है। आमीन, आमीन।